हेलो फ्रेंड्स। कल हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन, तो उसी में आगे बढ़ते हुए थोड़ा और लेवल बढ़ा के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें इमीटर पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा था, ठीक है। इसमें इमीटर पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये है आर ई, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ लिखी नहीं है, 1 किलो ओम होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू है 1 किलो ओम, ग्राउंडेड है। तो अभी तक जिस तरह से क्वेश्चन कर रहे थे उसी तरह से क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर इसमें आर ई है, रेजिस्टेंस लगा, तो इसके बहुत, ये इसलिए लगाया जाता है स्टेबलाइजेशन में, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। अभी हम लोग ये सब एनालॉग में डिस्कस करेंगे, बाइजिंग वगैरह जो स्टेबलाइजेशन टेक्निक होती है, और ये सब स्टेबलाइजेशन टेक्निक है, ठीक है। ये वाइजिंग की जाती है, तो ये सब हम एनालॉग में डिस्कस करेंगे कि क्यों लगाया जाता है, ठीक है। अभी हमारा टारगेट है कि हम ये देखेंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर किस रीजन में है, किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है। तो जैसे अभी तक हम करते थे, और अगर हमने बताया था अगर ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव में है तो एक ही लूप सफिशियंट होगा, आपको बस थोड़ी सी केवीएल केसीएल आनी चाहिए इसके लिए। और अगर आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाता है तो आपको 2 लूप लगाने पड़ेंगे, एक ये बेस इमिटर वाला और एक कलेक्टर इमिटर वाला। हमने बताया था आपको बेस कलेक्टर वाला लूप आपको यूज नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमने आपको बताया था क्या होगा। सबसे पहले आपको चेक करना है कि पीक का पोटेंशियल, एन की पोटेंशियल, क्योंकि हम ये भी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक। बेसिक चीज़ें वही है, लिखी नहीं हमने वहाँ पे, ठीक है। वही पैरामीटर फाइंड करना है, ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है आपका, ठीक है। पी का पोटेंशियल एन से पोटेंशियल से ज़्यादा हो, पी का पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट, ठीक है। अगर इसे ओपन सर्किट कर दो आप, तो जो इस टर्मिनल एन का पोटेंशियल होगा वही इस एंड का होगा, तो यहाँ पे भी कितना होगा 4 वोल्ट। ये से भी ओपन कर दोगे तो ये ग्राउंडेड है 0 वोल्ट, तो यहाँ पे भी क्या होगा 0 वोल्ट। ओपन सर्किट कंडीशन में बी पी माइनस वी एन, यानी कि पी का पोटेंशियल माइनस एन का पोटेंशियल, यानी कि 4 माइनस 0, यानी कि क्या हो गया 4, ज़्यादा है किससे, बी वी एक्टिव। वी वी एक्टिव ने बताया था ट्रांजिस्टर के लिए, एनपीएन सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.7, और जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए होती है 0.2। तो ये दोनों से ही ज़्यादा है, कैसा है, ठीक है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर भी हम ले रहे हैं, एनपीएन 4 वोल्ट ज़्यादा है किससे, 0.7 वोल्ट से। अगर आपका वी वी पी माइनस वी एन ओपन सर्किट कंडीशन में वी वी एक्टिव से ज़्यादा, इसका मतलब क्या, आपका ट्रांजिस्टर ऑन है। जब बी पी ग्रेटर देन वी एन हो गया था तब तो आपको ये पता चला कि आपका ट्रांजिस्टर कैसा है, फॉरवर्ड वाइज, ठीक। अब फॉरवर्ड वाइज होने के बाद इसका मतलब आप ये समझ गए, जैसे ही फॉरवर्ड वाइज, इसका मतलब ये कट ऑफ में नहीं जाएगा। अब ये सिर्फ 2 रीजन में जाएगा, या तो एक्टिव में या सेचुरेशन में, पहले इसके लिए। लेकिन हमारा ट्रांजिस्टर ऑन है क्या, ठीक है। अगर आपका वी पी माइनस वी एन ओपन सर्किट कंडीशन में ज़्यादा आता है वी वी एक्टिव से, इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर ऑन है। अब ट्रांजिस्टर ऑन है तो मैंने बताया 2 ही रीजन में जाएगा, एक्टिव या सेचुरेशन रीजन में। अगर ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर ना हो तो जिसका थ्योरी वाला वीडियो है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप देख लेना। तो एक्टिव में जाएगा या सेचुरेशन में जाएगा, हमने किसी में मान के करते हैं, एक्टिव में, क्योंकि एक्टिव में सारी इक्वेशन वैलिड होती है। आई सी इक्वल टू एल्फा आई इक्वल टू 1 प्लस बीटा आई भी, हम सारी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, आई सी इक्वल टू बीटा आई भी। लेकिन सेचुरेशन में हम सारी इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम एक्टिव मान के चलते हैं। तो हमने मान लिया हमारा ट्रांजिस्टर किस में, एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन में तुमने बताया था एक ही लूप से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर एक्टिव में होगा, ठीक है। तो एक्टिव के लिए हम कौन सा लूप लगाते हैं, बेस टू एमिटर, ठीक है। मैंने बताया था आपको थोड़ी बहुत केवीएल आनी चाहिए, बेसिक केवीएल लगाना आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ 4 वोल्ट है, अगर यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब दिया होता है, बैटरी नहीं ली है, तो ठीक है, तो इसे जिस साइन के साथ दिया उसी साइन के साथ लिखते हैं, तो ठीक है 4 वोल्ट लिख लिया हमने यहाँ पर, ठीक। इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, आई बी करंट, ये जो करंट फ्लो हो रहा है कौन सा हो रहा है, आई बी। रेजिस्टेंस आपको मिला, रेजिस्टेंस क्या होगा, प्लस माइनस, तो माइनस है, प्लस माइनस तो माइनस ले लेंगे। अगर आप रिवर्स साइन मान के चलते हैं, ठीक है, आप एंटर करते हुए साइन प्लस लेके चलते हैं तो आप सारे साइन फिर रिवर्स मान कर चलेंगे। आप एक ही प्रोसेस अपनानी है, बदलना नहीं है कहीं पर भी, ठीक। अगर मेरी तरह मान के चलते हैं तो आप इस तरह से मान सकते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप 4 वोल्ट मान लेंगे, प्लस माइनस है तो माइनस मान लेंगे, लो 115 आई बी बेस करंट फ्लो हो रहा, ठीक है, बी इक्वल टू आई आर 115 आई बी। हमने बताया था अगर फॉरवर्ड वाइज है तो बेस इंटर जंक्शन किससे रिप्लेस हो जाता है, कट इन वोल्टेज से, और ट्रांजिस्टर के लिए कट इन वोल्टेज कितना होता है सिलिकॉन के लिए,
0.7 वोल्ट, तो ये हमने किससे रिप्लेस कर दिया 0.7 वोल्ट से, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस का प्लस माइनस है तो माइनस 0.7। ठीक, फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ अब ये तो इसका प्लस माइनस था बेस इंटर जंक्शन का। अब इसके बाद ये रेजिस्टेंस लगा है तो इसका भी प्लस माइनस इसका भी वोल्टेज होगा। इसका वोल्टेज कैसे लिखें, V इक्वल टू आई इंटर का जो यहाँ करंट होगा वही करंट यहाँ होगा क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है, तो V इक्वल टू प्लस माइनस है तो माइनस का आई आर ई की वैल्यू है 1 किलो ओम। अभी हम यहाँ रख देंगे। अब हम 4 ये 4 माइनस 0.7 ये हमने लिख लिया 3.3 115 आई भी आ गया आपका। और अब आप आई ई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आई इक्वल टू लिख सकते हो आप 1 प्लस आई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस बीटा आई बी, क्योंकि हमने बताया कि एक्टिव में रीजन इक्वेशन वैलिड होगी। बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 49, ठीक पीछे दी हुई थी, ठीक है बीटा की वैल्यू दी है आपको 49, तो आप यहाँ पे लिख दो आई इक्वल टू 1 प्लस बीटा कितना हो जाएगा 50 इंटू आई इक्वल 1 प्लस बीटा आई भी होता है 50 इंटू आई भी, और आर ई की वैल्यू आपकी 1 किलो ओम, तो आपने ऐसे लिखी। अब किलो ओम है तो किलो ओम में यूज कीजिए, आंसर मिली एम्पियर में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपने बेस करंट निकाला तो आपके कितना आ गया 0.02 मिली एम्पियर। हमने बताया एक्टिव में इक्वेशन वैलिड होगी तो आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा आई बी, तो ये आपकी वैलिड हुई आई इक्वल टू 1 प्लस बीटा आई बी, तो आपकी आई बी की वैल्यू निकल आई, आई सी की वैल्यू निकल आई, आई ई की। ठीक, ये हमने सारे ट्रांजिस्टर के करंट निकाल लिए। ठीक है, आई निकाल लिया, आई बी निकाल लिया, आई सी निकाल लिया। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक्टिव रीजन में, इसके लिए हमने आपको क्या बताया था, आपको चेक क्या करना है वी सी ई। अगर वी सी ई है आपका 0.2 से ज़्यादा आता है इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव में है, अगर इससे कम है इसका मतलब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला गया। तो आप वी सी ई की वैल्यू निकालो। अब देखो बी सी सी का यहाँ का वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट है प्लस माइनस, तो इसके लोअर पोटेंशियल का वोल्टेज कितना होगा, जितना वोल्टेज यहाँ पर जा रहा है रजिस्टर के अक्रॉस वो माइनस हो जाएगा। तो रजिस्टर में कितना वोल्टेज है इसके रजिस्टर के अक्रॉस, रजिस्टर में V इक्वल टू क्या होता है आपका आई आर, आई सी कलेक्टर करंट फ्लो और आई सी, तो आई सी आपका कितना है 0.98, तो आप लिखो 0.98 इंटू 1 किलो ओम, तो कितना हो जाएगा 0.9 वोल्ट ही हो जाएगा। तो 5 वोल्ट में से माइनस 0.9 वोल्ट कर दो तो आपके इसको लोअर पोटेंशियल का टर्म वोल्टेज पता चल जाएगा, यानी कि वी नॉट, यही वी नॉट ही क्या है वी सी, यही तो कलेक्टर हुआ है वी नॉट वी सी, तो आपको वी सी पता चल गया है कितना 0.98 वोल्ट, और वी ई तो आपका ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्टेड 0.98 माइनस 0, तो आपको पता चल गया वी सी ई कितना है, सॉरी वी ई का वोल्टेज वी सी ई पता करना है। ठीक है, वी ई यहाँ पर है 1 वोल्ट, ठीक, तो वी सी माइनस वी ई 4.02 माइनस 1 वोल्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर है 3.02 वोल्ट। ठीक, तो वी सी ई आपका 3.02 आया, ये 0.2 से ज़्यादा है 3.02 ज़्यादा, तो इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में। आप जो कुछ मान के चले थे सब कुछ सही है, आपको कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ गया ट्रांजिस्टर आपका किसमें एक्टिव रीजन। अगर यहीं पर वी सी 0.2 से कम आ जाता तो आपका फिर आपने ये जो सब कुछ किया था कैलकुलेशन वो सब इनवैलिड हो जाती, कुछ भी वैलिड नहीं करती। अब आप चाहते कि आप मानते ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में, फिर से सारी कैलकुलेशन करते। तो अब आइए क्वेश्चन इस करते हैं जिसमें ट्रांजिस्टर किसमें हमारा सैचुरेशन रीजन में, और अभी तक हमारा जो इंटर टर्मिनल था वो हम क्या ग्राउंड करते थे, लेकिन इसमें हमने इंटर टर्मिनल को -2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। तो देखो किस तरह से लिखते हैं इनके लिए। फर्स्ट स्टेप वही Vp ग्रेटर देन वी एन 3 वोल्ट, ठीक है 3 वोल्ट, ये -2 वोल्ट पे है, Vp ज़्यादा हो गया हैंड से, ये 3 वोल्ट और ये किस पे -2 वोल्ट पे। तो ओपन सर्किट कंडीशन में 3 माइनस -2 कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट किससे ज़्यादा है Vb एक्टिव, यानी कि 0.7 वोल्ट से ज़्यादा। इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर क्या है ऑन है, तो हमने बताया दो ही रीजन में जाएगा, या तो एक्टिव में जाएगा या सैचुरेशन में। अगर यहीं पर आपका ट्रांजिस्टर ऑफ होता तो सीधा कट ऑफ में आंसर आ जाता कि ठीक है कट ऑफ में, लेकिन आपका ट्रांजिस्टर ऑन है, ऑन का मतलब एक्टिव या सैचुरेशन में जाएगा। रिवर्स एक्टिव मोड हमने आपको बताया वो यूज नहीं होता है प्रैक्टिकली, उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो ठीक है अगर एक्टिव सैचुरेशन में नहीं है तो कट ऑफ में होगा। अब हम मान के क्या चलेंगे कि एक्टिव में, क्योंकि सारी इक्वेशन लगा सकते हैं, तो हमने एक्टिव में माना, और हमने क्या बताया जब एक्टिव में हम मानते हैं पहले कौन सी इक्वेशन लूप लेंगे बेस एमिटर लूप, इसी से हमारा काम हो जाता है। तो 3 यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं,
जहाँ से स्टार्ट करते हैं ना उसे एब्सोल्यूट पोटेंशियल वैसे ही लिखते हैं। हमने बताया कि ये 115 आई वी इंटू क्या करंट फ्लो हो रहा, ये किधर प्लस होगा माइनस, तो माइनस आ जाएगा। ठीक, बैटरी हमने किससे रिप्लेस कर देते हैं, फॉरवर्ड वाइज है तो कट इन वोल्टेज से। ट्रांजिस्टर कट इन वोल्टेज सिलिकॉन का कितना है 0.7, प्लस माइनस है 0.7 तो माइनस 0.7। फिर इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा आई इंटू आर ई, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो आई आर ई। अब अगर देखो जो जिस टर्मिनल से आपने स्टार्ट किया था वहाँ भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल था और यहाँ भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल, तो आपने जहाँ पे स्टार्ट किया था उसे एज इट साइन लिख लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे 3 वोल्ट था तो आपने इसे यहाँ पे 3 वोल्ट प्लस का 3 वोल्ट था, प्लस का 3 वोल्ट। लेकिन जहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पर एंड करो, तो यहाँ पर भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल दिया। बैटरी नहीं है, बैटरी होता तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पर भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल दिया है तो आप क्या करोगे, इससे अपोजिट साइन के साथ लिखोगे। ठीक है, तो जहाँ से स्टार्ट करते हो उसे एजिट साइन के साथ, और अगर जहाँ एंड करते हो वहाँ पर भी अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल दिया है तो आप उसे अपोजिट साइन के साथ लिखोगे। तो मैंने स्टार्ट किया था तो +3, जहाँ एंड किया तो उसमें -2 दिया है तो हम इसे क्या लिखेंगे, अपोजिट साइन, यानी कि +2 = 0। इस तरह से आप KVL लगाओगे, कोई गलती नहीं होगी आपसे। अगर आप अपोजिट सारे साइन मान के चलते तो आप अपोजिट लगा सकते हो। ठीक, लेकिन एक ही चीज़, ये बात खास ध्यान रखना। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो आप आई इक्वल टू आप यहाँ पे क्या रख दोगे 1 + बीटा आई बी, तो यहाँ से आपकी आई बी की वैल्यू आ जाएगी। आई बी आ गई तो आप आई सी निकाल सकते हो बीटा आई बी, क्योंकि एक्टिव रीजन में काम कर रहे हो, सारी इक्वेशन लगा सकते हो। आई ई निकालोगे तो आपकी आई बी पता चल गई, आई सी पता चल गई, आई ई पता चल गई। आपका टारगेट क्या है, सारे करंट निकालने के बाद कहाँ जाना है, सीधा वी सी निकालना है, क्योंकि आपको पता चलना है कि ट्रांजिस्टर एक्टिव में है या नहीं है। वी सी ई आप निकालने के लिए क्या करोगे, वी सी का पोटेंशियल माइनस वी ई का पोटेंशियल, तो आप देखो वी सी आपका ये रहा। ठीक है, ये प्लस पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, लोअर पॉइंट का पोटेंशियल आपको कैसे पता चलेगा, बीच में जो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल जा रहा है उसे माइनस कर दो। ठीक है, तो बैटरी का पोटेंशियल कितना था 7 वोल्ट। अब इसमें बीच के रजिस्टर में कितना पोटेंशियल जा रहा है, वोल्टेज V इक्वल टू क्या होता है आई आर, 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, आई सी करंट है कितना 1.98, 4 इंटू 1.98 करोगे तो कितना आ जाएगा 7.92, 7 में से 7.92 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 0.92। आपका माइनस का 0.92 आ गया, ये किससे लेस देन है 0.2 से, यहीं पर लेस देन हो गया। ठीक है, वी सी तो क्या 0.2 से लेस देन है, तो वी सी आपका क्या लेस देन 0.2, इसका मतलब ट्रांजिस्टर आपका किस में है, सैचुरेशन रीजन में। आप और भी अगर इसे करोगे माइनस का 2 वोल्ट, ठीक है, यहाँ से करोगे तो फिर ये और भी ज़्यादा माइनस में ही वैल्यू आएगी, तो ये आप या तो यहाँ डायरेक्ट यहीं से यहाँ से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वी सी लेस देन 0.2 आपको दिख रहा है, तो आपका ट्रांजिस्टर किस में है, सैचुरेशन रीजन में। अब सैचुरेशन रीजन में तो आपने अभी तक जो भी कैलकुलेशन की थी सारी इनवैलिड हो गई हैं, आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। ठीक, तो वही फिर से करते हैं 3 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर 115 आई बी प्लस माइनस का है, तो माइनस का जो ये प्लस माइनस रजिस्टर का और ये प्लस माइनस बैटरी का, -0.7 आई आर ई। ठीक है, हमने बताया था अगर ये इसका प्लस लोगे इसका अपोजिट साइन लोगे, इसका जो भी साइन लोगे उसका अपोजिट साइन लोगे, जो भी दिया है। ठीक है, ये 3 दिया प्लस का तो प्लस का 3 लिख लिया, ये माइनस का 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि अपोजिट साइन लेना है तो माइनस की जगह क्या लोगे +2 यानी कि 0। इसे सॉल्व करोगे, अब आप आई इक्वल टू 1 + बीटा आई बी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सैचुरेशन में बता दें केवल एक इक्वेशन वैलिड होगी, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, क्योंकि ये इक्वेशन सभी में वैलिड होती है। तो आप यहाँ आई इक्वल टू आई सी सेट प्लस आई बी रख दोगे तो आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी 4.3 इक्वल टू 16 आई बी प्लस आई सी सेट। अब आपको हमने बताया 20 कलेक्टर टू इमिटर में भी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब आप एक के 2 अननोन हो जाएंगे तो 2 इक्वेशन बना के ही आप निकाल सकते हो, क्योंकि आप वो फॉर्मूले तो यूज कर नहीं सकते। तो आप यहाँ से स्टार्ट करो 7 वोल्ट। ठीक है, अब जो करंट है वो आपका कौन सा फ्लो हो रहा है, आई सी सेट। ठीक है, तो 7 रजिस्टर कितना है 4 प्लस माइनस, तो माइनस का 4 आई सी सेट प्लस अब वी सी ई आपका कितना हो गया, जैसे ही सैचुरेशन में गया ट्रांजिस्टर आपका वी सी ई जो होता है क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, कितना हो जाता है
वोल्ट। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में देखें आपका ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन में चला गया, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है VC 0.2, तो वही सही होगा, ठीक। तो VC प्लस माइनस क्या हो गया 0.2, तो माइनस का 0.2 प्लस माइनस IRE और माइनस का 2 है, यानी कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल दिया दोनों एंड पे, प्लस से स्टार्ट किया, जब ये जो था उसे ऐसे ही साइन के लिए साथ लिया था, प्लस का था तो प्लस लिया था, इसे अपोजिट साइन के साथ लोगे, -2 दिया तो +2 इक्वल टू 0, ठीक है। आई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, IC सेट प्लस IB, क्योंकि ये तो हमेशा वैलिड है। सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी 8.8 इक्वल टू IB प्लस 5IC सेट, एक इक्वेशन आपकी है। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी करंट की वैल्यू आ जाएगी। बेस करंट आपकी आ गई IB इक्वल टू 0.021 मिली एम्पियर, IC सेट आ जाएगी 1.75 मिली एम्पियर और VC सेट आ जाएगी आपकी 0.21। ये तो ये आज के 2 क्वेश्चन हुए, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के हमने डिस्कस किए थे। हमने RE रजिस्टर यूज़ किया, ठीक है, और इंटर टर्मिनल पे हमने नेगेटिव टर्मिनल पे बैटरी को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके बैटरी लगाई, और अभी तक इससे पहले हम क्या ग्राउंड करके कनेक्ट करते थे। तो प्रोसेस वही है, आपको एक बार प्रोसेस समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपको करना वही है, ठीक है। आपको कुछ नहीं, P साइड का पोटेंशियल देखना है N साइड के पोटेंशियल से, अगर आप ज़्यादा है फॉरवर्ड वाइज है, ठीक है, BP माइनस VN ज़्यादा है, एक्टिव से ज़्यादा है, आप ट्रांजिस्टर कट इन वोल्टेज से देख लो, ज़्यादा है 0.7 वोल्ट से, यानी कि आपका ट्रांजिस्टर ऑन है तो 2 ही मोड में जाएगा, या तो एक्टिव मोड में जाएगा या फिर सैचुरेशन मोड में जाएगा। अब आप अगर सबसे पहले क्या चेक करोगे, एक्टिव रीजन में चेक करोगे। एक्टिव रीजन में चेक करने के लिए आपको एक ही इक्वेशन में लूप लगाना है, किसमें, एक ही इक्वेशन से हो जाएगा, कौन सा, बेस एमिटर लूप में, ठीक। और अगर आपका ट्रांजिस्टर में VC 0.2 से ज़्यादा आ रहा है तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में, अगर कम आ रहा है तो फिर सैचुरेशन में चला जाएगा, अगर एक्टिव रीजन में तो वहीं ख़त्म हो जाएगा, अगर सैचुरेशन में गया है तो आपको सारी इक्वेशन वैलिड हो जाएंगी, फिर से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, और फिर से स्टार्टिंग करने के सैचुरेशन के लिए आपको 2 में लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है, BB और VC में, ठीक। दोनों 2 इक्वेशन बनेंगी, दोनों को सॉल्व कर लो, सारी वैल्यू आपकी निकल आएंगी, ठीक। बस इतना ही काम आपको करना है, और आपके एक प्रोसेस याद रखिए, स्टेप बाय स्टेप याद रखिए, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी एनालॉग जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें और भी क्वेश्चन, स्टेबलाइजेशन टेक्निक वगैरह, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।